हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, ऑफलाइन बैचेस बन जाने की वजह से इस बैच का थोड़ा सा रूटीन चेंज हुआ है, क्योंकि अभी मेरे पास एक बैच और तैयार हो चुका है। तो यहाँ मैं अब थोड़ा सा ये क्लास लेट हो जाएगी। अब मैं शायद इसको 1 बजे तक दे पाऊँगा आपको। ओके गाइस, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको क्लास डेली मिलेगी। 12 से 1 हुई है बस, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आज हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा कि हम लोग कैसे PQRS पर अपनी कमांड बना सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास थोड़ी सी ज़्यादा शानदार है अपनी पिछली चारों क्लास के मुकाबले। है तैयार आप लोग? चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी कहानी को। कल हमने आपको जो लास्ट बात बताई थी, मैंने कहा था कि आप अपनी पेयर कंजक्शन पर ज़्यादा फोकस रखना, यानी कि जो पेयर्ड कंजक्शन होती है हमारी, उन पर आप लोग फोकस रखिएगा। पेयर कंजक्शन मतलब नेदर नोर, एदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हार्ड स्कार्सली, रेयरली, बेरली, व्हेन आएगा। इस तरह की कुछ पेयर कंजक्शन पर मैंने स्पेशल फोकस बनाने को आपको बोला था। अब गाइस, आज की जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो आज मैं बात करूँगा आपसे वर्ब की। वो भी कौन सी बच्चों के हेल्पिंग वर्ब के बाद कुछ फिक्स्ड मेन वर्ब आया करती है, उसको पकड़ना है आपको। इस गाइस, जैसे कि आपको पता ही है कि बी की फैमिली यानी कि इज, एम, आर, वोज, वर, बी, बीन, बींग, याद रखना। बी की फैमिली के अंदर पूरी 8 वर्ब आती हैं। इज, एम, आर, वोज, वर, बी, बीन, बींग। तो इसके साथ आपकी या तो आएगी ING फॉर्म या फिर आनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, या तो ING फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म। सो बी की फैमिली के साथ में आपकी हमेशा या तो ING फॉर्म आएगी या फिर थर्ड फॉर्म। ING फॉर्म आएगी तो समझ जाना कि सेंटेंस आपका एक्टिव में चल रहा है, और अगर थर्ड फॉर्म आ रही है तो समझ जाना कि सेंटेंस आपका पैसिव में चल रहा है। ये छोटी सी कहानी याद रखिएगा बी की फैमिली के साथ में। अगली जो फैमिली हमारी है वो है आपकी हैव की फैमिली। इसकी फैमिली में भी 4 मेंबर पूरे, हैज़, हैव, हैड और हैविंग। ध्यान रखना, हैज़, हैव, हैड और हैविंग। इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जो तीसरी फैमिली है वर्ब की, वो है डू की फैमिली, जहां आपका आता है डू, डज, डिड। मतलब मैं केवल डू नहीं, मैं पूरी फैमिली की बात कर रहा हूं। डू, डज और डिड, इसको बोलते हैं डू की फैमिली। इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और जो तीसरी फैमिली है वो है हमारी मॉडल वर्ब फैमिली। यस गाइस, ये हमारी मॉडल वर्ब फैमिली है। मॉडल वर्ब फैमिली को बोलते हैं मतलब बच्चों विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, ought to। ये 10 पूरी की पूरी मॉडल वर्ब कहलाती हैं। इनके बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। ये कहानी याद रखेंगे आप लोग, मतलब आज के कुछ पॉइंट्स हैं ये वर्ब से जुड़े हुए। सो बी की फैमिली साथ में या तो ING फॉर्म या थर्ड फॉर्म, हैव की फैमिली साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म, डू की फैमिली साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म, और मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म। हालांकि मैंने यहाँ सिर्फ बी लिखा है, आप पूरी फैमिली लिखेंगे। इज, एम, आर, वोज, वर, बी, बीन, बींग, हैज, हैव, हैड, हैविंग, डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, ought to। ओके गाइस, अभी कुछ और छोटी छोटी सी बातें याद रखेंगे, जैसे कि ऑफ के बाद अगर कभी नाउन आएगा, ऑफ के बाद अगर कभी बच्चों नाउन आएगा तो वो प्लूरल होना चाहिए। अगर वो प्लूरल बन सकता है तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन अगर प्लूरल बन सकता है तो आप उसे प्लूरल ही रखेंगे, ध्यान रखें। ओके गाइस, सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है 99% केसेस में, बट 1% केसेस में टू के बाद में जीरंड भी दिया जाता है। वो गिने चुने केसेस हैं कुछ, जैसे कि इससे पहले आपका टू से पहले मान लीजिए उसने आपको दे दिया इज, एम, आर, वोज, वर, साथ में दे दे यूज टू, तो अब इस टू के बाद में जीरंड आएगा। क्या आएगा इस टू के साथ में? जीरंड। इज, एम, आर, वोज, वर प्लस यूज टू प्लस जीरंड, तो टू के साथ में क्या आ रहा है? जीरंड आएगा। अगर उसने आपको कह दिया एक्कस्टम टू, हैबिचुएटेड टू, विद अ व्यू टू, ये कुछ हैं गिने चुने बच्चों जिनके बाद हमारा क्या आना है? जीरंड आना है। मतलब इनके बाद आना ही जीरंड है, फिक्स है ये कि इनके साथ जीरंड आया करता है बच्चों। ओके, वैसे तो
टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आया करती है, लेकिन इनके बाद जिरंड आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये कुछ स्पेशल केसेस हैं। और बच्चों जिरंड बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को, ये भी मत भूलिएगा आप लोग। कई बार बच्चे अभी भी पूछ रहे हैं, अभी तो बच्चे उठे नहीं है सो करके, अभी तो बच्चे पूछ रहे हैं सर एग्ज़ाम कब से है। सुनो यस गाइस, तो मतलब बच्चों के सवाल देखें आप लोग, मतलब अभी तक बच्चे उठे नहीं हैं तो तैयारी कब करेंगे, एग्ज़ाम कब से है उनको ये नहीं पता है। चलिए फिलहाल बच्चों, अभी बच्चों और देखिएगा इसी तरह के कुछ पॉइंट्स। 4 के बाद हमेशा नाउन आता है। अगर 4 के बाद कभी वर्ब लगानी पड़ भी जाए तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी। किस में आएगी बच्चों? आईएनजी फॉर्म में, 4 के बाद में। अगर कभी कोई सेंटेंस प्रपोजिशन शुरू हो जाए तो मैंने आपको बताया था कि इसको कुछ नहीं मानना है, आपको इसे कट करते हुए आपको एक नया सब्जेक्ट, नई वर्ब ढूंढ करके सेंटेंस को बनाना है। यानी कि इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी सेंटेंस में। अगर पहला सेंटेंस उसने प्रपोजिशन दे दिया तो फिर आके PQRS दे दिए, तो उन PQRS में से आपको वो सेंटेंस ढूंढना है जिसके पास सब्जेक्ट भी हो और अपनी खुद की एक वर्ब भी हो। आज मैं कुछ इसी तरह के एग्जाम्पल्स आपको देने वाला हूं बच्चों, जो मैंने अब तक पढ़ा आपको। फिर मैं और रूल्स आपको बताऊंगा कल और परसों, 2 दिन बस, और फिर उसके बाद हमारी कहानी ये खत्म हो जाएगी। जरा एक सेंटेंस मेरे सामने उसको देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। मैं सेंटेंस लिख लूँ, चलिए गाइस, आपके सामने एक सेंटेंस है, कह रहा है कि आफ्टर द चिपको मूवमेंट, ये एक आंदोलन था बच्चों, आपको पता होगा चिपको आंदोलन, जिसमें लोग पेड़ से चिपक गए थे और उन्होंने पेड़ों को नहीं काटने दिया था। दैट पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स इन द रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट इट वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड हैड अ ग्रेटर स्टेक और ऑफ नेचर देन डिड, जो भी था कि मतलब मैंने इसको खत्म किया क्योंकि मुझे इसकी जरूरत भी नहीं थी। अब गाइज मुझे दिख रहा है कि जो पहला सेंटेंस है, जहां से सेंटेंस शुरू करा उसने, ये शुरू उसने प्रपोजिशन से किया है। अब गाइज इस वाले पार्ट को तो मैं कुछ नहीं मानने वाला हूँ, ये बात पक्की है। मतलब ये पहला इससे पर रहेगा, ये मजबूरी है क्योंकि नंबर 1 लिखा है इस पर। लेकिन मुझे अभी भी वो सेंटेंस ढूंढना है इन चारों में से जिसके पास सब्जेक्ट होगी और जिसके पास वर्ब होगी। क्योंकि बच्चों आप खुद सोचो, इतना बड़ा सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के, बिना वर्ब के कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता है। अगर मैं सेंटेंस को दैट से स्टार्ट करता हूं तो दैट एज ए कंजक्शन काम करता है। इसका मतलब उससे पहले वाले पार्ट में वर्ब होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पे नहीं है। सेंटेंस दैट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। सेंटेंस को अगर मैं फिर प्रीपोजिशन से स्टार्ट करता हूं तो अभी तक भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं आया है, तो ये भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती है। सेंटेंस इट से स्टार्ट हुआ है, सब्जेक्ट का काम करता है, हेल्पिंग वर्ब आई है, मेन वर्ब आई है, ये सेंटेंस का शुरुआत हो सकती है बहुत अच्छी वाली। और उसके बाद में गाइज हमारे पास में है एक और सेंटेंस, हैड अ ग्रेट स्टेक। सो आफ्टर द चिपको मूवमेंट इट वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट, आर के बाद क्यों आपका आ सकता है, आर के बाद पी, सॉरी, इट वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट, आप देख रहे हैं ना, इट वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स हैड, यानी कि फिर आपका एस आएगा। तो गैस यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा RPSQ, RPS, और उसके बाद जो भी आपका आए। यस गैस, सबसे पहले हमने सेंटेंस में क्या ढूंढा? सबसे पहले हमने सेंटेंस में ढूंढा सब्जेक्ट। यस गैस, क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट हुआ था हमारा प्रपोजिशन से। इस वाले पार्ट में ना तो सब्जेक्ट था ना ही वर्ब था। ऐसा ही कुछ आपको भी एग्जाम में करना है अगर सेंटेंस इस तरह के आ जाए तो। यस गैस, मतलब तरीका सीखिए आप लोग, क्योंकि कितने PQRS रटेंगे आप लोग, तरीका समझ जाएंगे ना तो फिर आपको PQRS रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सही बात तो ये है। एक और सेंटेंस देखते हैं कुछ इसी तरह का जो एग्जाम में आया हुआ है, बहुत शानदार सेंटेंस है, बुक में है बच्चों सबके सब सेंटेंस ये, तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। एग्जाम सेंटेंस नंबर अगला है, कह रहा है कि द मल्टी सोर्सिंग ऑफ PQRS financial mess with coins led to using their own mix of डिफरेंट मिंट्स, और 6 सेंटेंस है, मेटल्स एंड एलॉयज। अब बच्चों ध्यान देना आप लोग, बड़ा प्यारा एक रुतबा से दिया आपको सेंटेंस में, इस पे ध्यान देना बस आप लोग। अगर आप लोग कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, मैं आपके सामने ऑप्शन लिख रहा हूँ। ये ध्यान दीजिए बच्चों सेंटेंस पर आप लोग, ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपके सामने इससे में आ चुका है।
कह रहा है कि द मल्टी सोर्सिंग ऑफ, उसने आपको दिया है ऑफ। मैंने आपको बताया कि ऑफ के बाद अगर कभी भी प्लूरल नाउन आ सकता है तो हम लोग प्लूरल नाउन लगाएंगे। तो गैस ऑफ के बाद फाइनेंशियल मैथ्स, ये प्लूरल नाउन नहीं है। यस गैस, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ऑफ के बाद कॉइन्स आ रहा है, प्लूरल नाउन है, ये आपका आंसर हो सकता है। ऑफ के बाद यूजिंग नहीं आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। सेंटेंस की शुरुआत होगी, पक्की बात है, क्यों से। किससे होगी बच्चों शुरुआत? क्यों से। तो गैस यहाँ पे सेंटेंस आंसर हो जाएगा आपका क्यों। अब गैस एक बात का और ध्यान दीजिएगा, अब यही आंसर क्यों है आपको इसको डिस्कस करना है, तो जरा ध्यान दीजिए। इसका आखिरी सेंटेंस देखिएगा, आखिरी सेंटेंस में उसने दिया आपको आर, ये रहा आर। आर के आखिरी में भी क्या है आपका ऑफ। ऑफ के बाद क्या आना चाहिए था? प्लूरल नाउन। तो आप छठा सेंटेंस क्या देख रहे हैं बच्चों? मेटल्स एंड एलॉयज, मेटल्स एंड एलॉयज। सो गैस ये वो ट्रिक्स हैं जो फेल होंगी ही नहीं, बिल्कुल बेफिक्र रहें। ऑफ के बाद प्लूरल नाउन लगाया, ये सेंटेंस जोड़ा। अब इस सेंटेंस को मैंने क्यों से पकड़ा, मैंने आगे चेक कर लिया, आखिरी में आर आ रहा है, आर के आखिरी में भी ऑफ है और उसके आखिरी सेंटेंस में भी मेटल्स और एलॉयज है। तो ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन बन सकता है तो हम लोग प्लूरल नाउन लगाएंगे, इसको नहीं रोका जा सकता, ये ध्यान रखें बच्चों। क्योंकि ये एक सार्वभौमिक सत्य है, प्रैक्टिस से चीज़ें आई हैं, आपके एक्सपीरियंस से चीज़ें सामने आई हैं, कोई रूल नहीं है, कोई ये फैक्ट्स नहीं है, बस ये एक्सपीरियंस के आधार पर बनाए हुए ट्रिक्स हैं कुछ, जिनको मैं आपको दे रहा हूँ। आप लोग इनको गेन कीजिए और सेंटेंस बनाने शुरू कीजिएगा। ओके गाइस, जरा एक और सेंटेंस कुछ इसी तरह देखते हैं क्या कह रहा है सेंटेंस वाला। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा गाइस क्या कह रहा है। कह रहा है कि इट मे सीम ओल्ड, ये तो उसने पहला हिस्सा दे ही दिया है, आपको अब पी ढूंढना है। इट मे सीम ओल्ड, वन शुड ओनली रीड। अब डायरेक्ट इसके बाद आप ये हिस्सा नहीं बना सकते, बट पीपल रीड फॉर सच आ, टू हैव टू इंसिस्ट दैट, बिकॉज वन लाइक इट। इसके बाद वन भी नहीं लगा सकते आप डायरेक्ट बट भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये दोनों कंजक्शन हैं और गैस कंजक्शन वाले खेल यहाँ पे नहीं हो रहे हैं। सो हमें यहाँ पे बहुत दिमाग से खेलना होगा। इट मे सीम ओल्ड, यानी कि ओल्ड लग सकता है। टू हैव टू इंसिस्ट दैट, यहाँ मैं चारों तरफ निगाह रख रहा हूँ अपनी, आप भी रखें, सवाल पर भी, ऑप्शन पर भी, आगे दिए गए सेंटेंस पे भी। जैसे कि मुझे यहाँ दिखाई दी गया ए, अब मुझे ए के बाद क्या लगा सकता हूँ? बट पीपल रीड फॉर सच आ वन, और वन एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि अ का मतलब भी वन और वन का मतलब भी वन। अ के बाद टू नहीं आ सकता, बिकॉज आर्टिकल और प्रीपोजिशन एक साथ नहीं आएंगे। बिकॉज एक साथ नहीं आ सकता। इसका मतलब ये कंफर्म है कि क्यों आपका सबसे लास्ट सेंटेंस है, क्योंकि ये बन रहा है बिल्कुल सही। अ वैरायटी ऑफ, साथ ही साथ मेरी ऑप्शन पे भी निगाह थी, तो क्यों तीन के आखिरी में आ रहा है, तो यहाँ चांसेस ज़्यादा था कि क्यों आपका लास्ट सेंटेंस है। अच्छा, अगर मैं सेंटेंस को आर को देखता हूँ, मुझे ये नहीं पता इसके बाद आर आएगा, लेकिन मुझे आखिरी में दैट दिख रहा है। दैट आपका एक कंजक्शन है बच्चों, और कंजक्शन के तुरंत बाद एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होने चाहिए, यानी कि कंजक्शन के बाद भी अपना एक सब्जेक्ट हो, अपना एक वर्ब हो। अगर यहाँ दैट के बाद आप देख रहे हैं तो ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब। सो यहाँ पर आर और पी एक साथ आएंगे। इट मे सीम ओल्ड टू हैव टू इंसिस्ट दैट वन शुड ओनली रीड। आर पी इकट्ठे आएंगे। आर पी कितनों में इकट्ठे हैं? ये रहा आर पी और बस, और किसी में आर पी इकट्ठा नहीं है। तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि सेंटेंस मेरा आर से स्टार्ट होगा और इसका आंसर होगा आपका डी करेक्ट। ओके गाइस, सो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको भी सीखनी चाहिए। मैं जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो कुछ इसी अंदाज में कराऊंगा। हालांकि मैं ऑलरेडी किरण से प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, पूरी बुक का बच्चों को दे चुका हूँ पेड कोर्स में, लेकिन है बच्चों वो एमबी बुक से मैं आपको कराऊंगा प्रैक्टिस यूट्यूब पर। हालांकि अगर आप लोग किरण बुक के PQRS बाय करना चाहें तो आप ओनली 75 रुपीज़ में केवल किरण बुक के PQRS बाय कर सकते हैं, प्रैक्टिस ओनली। रूल्स आपको मैं यहाँ करा रहा हूँ, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस कराता हूँ इसी अंदाज में। सो ओनली 75 रुपीज़ में सारे PQRS मिल जाएंगे आपको किरण के। तो आप भी कीजिए बच्चों, क्योंकि मतलब बात यह है कि आप लोग उसको करना सीखें, क्योंकि सेंटेंस में आपको 1000 करा दूँ, 500 करा दूँ, 2000 करा दूँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपको करने नहीं आएंगे। अभी बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बुक्स लेके बैठ रहे हैं। अभी कल भी एक बच्चे का फोन आता, सर मैं PPC से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने 2000 PQRS कर लिए हैं, लेकिन अभी मेरे इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। कैसे होंगे इंप्रूव? आप सिर्फ उन्हें कर रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं। आप लोग पीछे आंसर देख देख करके अपने आंसर मैच कर रहे हैं। आपके 50 करे, 40 से चले गए, 10 गलत चले गए। आपको तरीका अभी भी नहीं पता। वो 40 आप दोबारा करेंगे तो कंफर्म नहीं कि वो 40 के 40 सही चले जाएंगे। यस, क्योंकि आपका तुक्का चल गया। सही बात तो ये है। मेथड होगा तो आपके पास श्योरिटी होगी। अ वैरायटी ऑफ, दैट के बाद सब्जेक्ट वर्ब, चल खत्म काम। ओके गाइस, तो इसी तरह से आपको ये कहानी अपने साथ जोड़नी है
और खूब अच्छे से चलना मेरे साथ लेकर के। बस 2 दिन और बच्चों मुझे दीजिएगा, रूल ख़त्म होने वाले हैं, उसके बाद बहुत जल्दी मैं प्रैक्टिस लेकर के आने वाला हूँ। ओके गाइस, सो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।